हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे रीज़निंग की पार्ट 3 वीडियो। हमने पहली वीडियो में 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन करे थे। दूसरी वीडियो में 26 से लेके 50 करे थे। इस वाली वीडियो में हम 51 से लेकर 75 क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आप इन क्वेश्चनों को जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक बार रोक के आप अपनी कॉपी में 51 से लेकर ऐसे करके 75 तक नंबर डाल लो और जब भी क्वेश्चन आपको दिखे नया, तो उस वीडियो को रोको और फिर इसको सोल्व करो अपने आप। ठीक है बच्चों? चलो शुरू करते हैं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों आपको क्वेश्चन 51 दे रखा है। 51 में दे रखा है कि जैसे पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार उस शब्द का चयन करें जो अंतिम शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। तो मतलब इसमें दे रखा है जैसे कि दूध का संबंध दही से है, दूध से संबंध दही से है, तो पानी का संबंध किससे है? तो देखो बच्चों, जब दूध को जमाया जाता है तो क्या बन जाता है? दही। ऐसे पानी को जमाया जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? तो वो बन जाएगा बर्फ, है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है? तो आपने कर लिए होंगे, आप बस आंसर चेक करते रहो और समझते रहो बस। यहाँ दे रखा है पेन का उसने शाही लिख दिया, तो मोटर का क्या होगा? ठीक है? जैसे पेन चलता है, पेन शाही के बगैर चलेगी नहीं, तो ऐसे ही मोटर किसके बगैर नहीं चलेगी? वो नहीं चलेगी बिजली के बगैर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी कूट भाषा सूरज को वो क्या कह रहा है? एक में देना, सूरज को चमक कह रहा है, चमक को पीला कह रहा है, पीले को गुलाबी कह रहा है और नीला को गुलाबी, पीला को गुलाबी और नीला नीला को नीला, नीला को ढंग से लिख नहीं रखा है, क्वेश्चन अधूरा है। आगे बोल रखा है नीला को हरा कहा जाता है, तो आसमान का रंग कैसा होता है? तो देखो सब बच्चों को पता है कि आसमान का रंग होता है नीला, लेकिन बच्चों इसमें देखो नीला को क्या कह रहा है ना? ये इसने तो गलत लिख दिया है यहाँ पे, इसको छोड़ दो। ये देखो नीला को क्या कह रहा है, तो यहाँ दिख रहा है आपको नीला को क्या बोल रहा है? नीला को हरा कहा जाता है। तो नीला को हरा कहा जाता है, तो आसमान का रंग कैसा होगा हमारा? हरा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा सही। आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 54, ये भी हमारा वही क्वेश्चन है ना? किसी कूट भाषा में धनिया को जीरा कहा जाए, जीरा को मिर्ची, मिर्ची को नमक कहा जाए, तो सब्जी को तीखा करने के लिए क्या डालते हैं? तो सब बच्चों को पता है सब्जी को तीखा करने के लिए हरी मिर्च डालते हैं, लेकिन इसमें देखो मिर्च को क्या कह रहा है ये? तो इसमें देखो यहाँ दिखा रखा है मिर्च को क्या बोल रहा है? मिर्च को नमक कह रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? सब्जी को तीखा करने के लिए डालते हैं हम नमक, क्योंकि मिर्च को क्या कह रहा है? नमक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। तो बच्चों ये आगे आपके एबीसीडी वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको करने के लिए फटाफट से मैं अपने यहाँ पे साइड में एबीसीडी लिख देता हूँ। ठीक है? ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। 55 में बोल रहा है कि उसने कह रहा है कि किसी कूट भाषा में सन को 9 लिखा जाए, तो पेन को क्या लिखा जाएगा? यानी हमने सन का 9 लिख दिया। तो देखो बच्चों सन का 9 कैसे बनेगा? अगर हम एबीसीडी में देखें, अगर उसको हम काउंट करें ऐसे करके 1, 2, 3, 4 ऐसे करें, तो एस जो होता है हमारा एस 19 पे आता है। 19 लिख लिया मैंने। ऐसे हम देखें यू, यू हमारा 21 पे आता है। यू हमारा 21 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 21 पे आता है। एन हमारा 14 पे आता है। अब इन सबको अगर मैं प्लस कर दूँ, तो सबको प्लस कर दूँ तो ये बन जाएगा 54। कितना बन जाएगा? 54। आप देखो 54 से क्या 9 बन सकता है? आप बोलोगे हाँ बन सकता है, क्योंकि 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 9। यानी इनके जिस एबीसीडी में आते हैं, वो ले रखा है आपको और फिर जो बनेगा उसको भी प्लस करके आपका 9 बना दिया। ऐसे हम पेन का देखते हैं। अब एबीसीडी में जो पे पी होता है वो 16 पे आता है, ठीक है? और जो ई होता है वो ई आता है आपका 5 पे, तो मैंने 5 लिख लिया। ऐसे एन है आपका, एन आता है एबीसीडी में 14 पे, एन 14 पे आता है, मैंने 14 लिख दिया। ठीक है बच्चों? अब इन सबको मैं प्लस करूँगा। इन सबको मैंने प्लस किया तो कितना बना? ये यहाँ से बना 5, ठीक है? और यहाँ पे आपका 1 जाएगा कैरी, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 35। अब 35 को भी हम क्या कर सकते हैं? 3 और 5 को भी प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 8 ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सेम क्वेश्चन ये वाला है। उसने बोल दिया FAN फैन का उसने कोड बना दिया 3, कि फैन को किसी कोड में 3 लिखा जाए तो SON सन को क्या लिखेंगे? तो हम अपनी इंग्लिश की एबीसीडी में देखें तो एफ कितने पे आता है? एफ आता है आपका 6 पे आता है। अब ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। एन कितने पे आता है आपका? एन आता है 14 पे। एन आपका 14 पे आता है। अब मैं इन सबको प्लस करके देखता हूँ। अब इन सबको मैंने प्लस करके देखा, तो मैंने देखा कि भई 14 और 6 कितना हो गया? 20 और 21, 20 और 1 कितना होगा? 21, यानी ये 21 बन गया। अब 21 को भी प्लस कर दूँगा, 2 और 1 को भी, तो क्या बन जाएगा आपका? 3। ठीक है बच्चों? तो ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाए। ऐसे हम इसको करेंगे। हमारा क्या दे रखा है? सन, तो SON सन दे दिया। अब हमारा एबीसीडी में जो एस आता है वो 19 पे आता है, तो ओ आता है वो 15 पे आता है और जो एन आता है वो 14 पे आता है। अब इन सबको प्लस करके देखते हैं। भाई 19, 15 और 14 इनको प्लस करके देखेंगे तो हमारा 9, ये 9 हो गया और 9 और 5 हमारा 14, 14 और 8 18, 18 का 8, 1 ऊपर कैरी,
1, 2, 3, 4 यानी 4 हो गया। हमें कितना आंसर आ गया हमारा 48। अब 48 को भी हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा और 12 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है बच्चों, आपको इसमें ये देखना है कि इसमें आपका लॉजिक ये था कि ये इंग्लिश में लेटर कितने नंबर पे आते हैं और सारे नंबर को ऐड कर रखा था। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं। आपको देखो इसमें ना DANCE डांस डांस के आपको देखो जितने भी लेटर इसके अंदर बाहर दे रखे हैं डांस के। जैसे कि इसमें देखो ई आपका लास्ट में आता है और लास्ट में क्या दे रखा है आपका 2, लास्ट में दे रखा है 2, तो ई का मतलब हो जाएगा 2। अब देखो एन आपका 1, 2, 3 एन आपका बीच में आता है ना, तीसरे नंबर पे आगे से, तो इसमें आगे तीसरे नंबर पे क्या है, आपका आगे तीसरे नंबर पे है नो है, तो 2 और नो आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट में हमारा क्या डी अब सबसे पहले है, तो सबसे पहले क्या 5 है, तो ये 5 आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2, 9, 5 2, 9, 5, तो 2, 9, 5 ये रहा ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। आपके है ना सारे जो कोड हैं इसके अंदर ही दे रखे हैं आपको। ऐसे आपको क्वेश्चन 58 करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यदि किसी कूट भाषा में ड्राइंग का कोड दे दिया आपको ये, तो रिंग का क्या कोड होगा? रिंग को कैसे लिखेंगे हम रिंग को? ठीक है, तो आपको इसी के अंदर सारे आंसर मिल जाएँगे। एक बार मिटा देता हूँ इसको मैं। जैसे देखो, हमें दिख रहा है कि रिंग इसमें क्या है आर का पूछा है, तो आर हमें दिख रहा है कि आर 1, 2 आगे से 2 पे है, तो यहाँ पे 1, 2 आगे से 2 पे क्या है हमारा 4 है, तो आर का क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। इसके बाद हमारा आई है, आई हम पीछे देखेंगे 1, 2, 3 आई हमारा पीछे से 3 है, तो पीछे 3 क्या है 1, 2, 3 पीछे 3 आपका 2 है, तो इसका 2 हो जाएगा। आप देखेंगे एन, एन हमारा कौन-सा है 1, 2 पीछे से सेकंड लास्ट और पीछे सेकंड लास्ट का कोड क्या है 8 है, तो 8 लिख देंगे। अब क्या आपका जी, जी हमारा सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट में क्या है यहाँ पे 7 है, तो 7 हो जाएगा। अभी आप देखना आपको ये आंसर कहाँ है, ये हमारा 4287 तो 4287 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जितने भी आपको लेटर दे रखे हैं वो सारे के सारे आपके आगे दे रखे हैं। है ना? तो आपको इनमें छाँट के आंसर लगाने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखो बच्चों, अब वो कह रहे हैं कि किसी कूट भाषा में वुमेन को 2 लिखा जाए, तो मैन का क्या लिखा जाएगा? है ना? मैन का उसी भाषा में कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो बच्चों इसमें लॉजिक ये है कि वुमेन में क्या आ रहे हैं, 2 वोवल आ रहे हैं। है ना? एक वोवल ओ आ गया और एक वोवल ए आ गया, तो इसलिए 2 लिख दिया उसने। ऐसे मैन में क्या है कि मैन में एक ही वोवल आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों? तो ऐसे कुछ भी लॉजिक आ सकता है, तो इस किताब में यही था आपका, तो वो मैंने आपको बताया है। आगे आपका वही सिंपल क्वेश्चन आ गया दोबारा से, आपका दे रखा है कि नेचर उसने इसका कोड दे दिया ये, है ना? लिखा जाए तो ARE का क्या लिखा जाएगा? आप देखो जो ARE हैं सारे लेटर आपको इसके अंदर मिलेंगे, आपको ढूँढने हैं बस। ठीक है? एक बार मिटा देता हूँ इसको मैं। अब आप देखो कि हमारा क्या पहले ए है, ए का कोड आपको यहाँ मिलेगा, ए कहाँ पे है आपका? ए सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे क्या है 4 है, तो मैं लिख देता हूँ, तो ए का हमारा क्या आ गया 4। फिर हमारा क्या है आर है, आर हमारा क्या आर पीछे से दूसरा है, आर हमारा पीछे से दूसरा है, तो पीछे दूसरा क्या नंबर है इसमें 1, तो 1 हो जाएगा। ऐसे ई देखें ई, इसमें ई कहाँ है? ई लास्ट है, तो लास्ट क्या 3 है, तो ई का 3 तो हमारा हो जाएगा 413 तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा हमारा। ठीक है? सारे आंसर आपको इसी के अंदर मिल जाएँगे। आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखो बच्चों, आगे आपको दे रखा है ये फिर से आपका एबीसीडी वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है? तो मैं एक बार ऊपर एबीसीडी लिख ही देता हूँ ना, आपको ना फिर थोड़ा समझाने में आसानी होगी। क्या करा पहले इसमें देखा कि इसने 3 मतलब सी से उसने ये बनाया तो 1 और 2 तो 2 प्लस किया है। अगर ई से क्या बना एफ, ई ये रहा तो अगला उसने 1 प्लस किया है। ऐसे ही एफ से क्या बना एच, एफ ये रहा तो उसने 1 और 2 तो क्या करा 2 प्लस किया। तो दिख रहा है ना आपको पैटर्न 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस। एच से 1 प्लस पर करोगे तो आप एच से 1 प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा आई, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि किसी कूट भाषा में आर एस टी को क्या लिख सकते हैं हम? आई एच जी, तो उसको बोल रहा है कि आपको बोल रहा है कि मुझे बताओ सी डी ई को हम क्या लिखेंगे ना? यदि किसी यदि कूट भाषा में आर एस टी को आई एच जी लिखा जाए, तो सी डी ई को क्या लिखा जाएगा? आपसे पूछ रखा है। तो बच्चों देखो इसको ध्यान से देखो, हमने क्या देखा है जो आर है, हमने देखा जो आर का क्या उसने बनाया, आर का बनाया उसने आई बनाया है। तो देखो बच्चों जो आर को अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो आर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर इधर से 9वें नंबर पे आता है और आई भी हमारा देखो आई भी हमारा इधर से 9वें नंबर पे आता है, मतलब दोनों अपोजिट नंबर हैं। है ना? वो आई इधर से 9 है, वो तो आर इधर से 9 है। ठीक है ना? ध्यान रखना बच्चों, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आई इधर से 9 है, तो आर पीछे से 9 है, तो दोनों अपोजिट हैं। ठीक है? तो ऐसे हमारा क्या पहला सी है, तो सी इधर से कौन से नंबर पे है? तो सी इधर से तीसरे नंबर पे है 1, 2, 3 तो इसे तीसरे नंबर पे क्या है 1, 2, 3 तो आपका क्या है एक्स है। थोड़ा मिटा देते हैं इसको। तो तीसरे नंबर पे हमारा क्या है? सी है ना? लेफ्ट से तीसरे नंबर पे सी है, तो राइट से तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा? राइट से तीसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा 1, 2, 3 एक्स हो जाएगा। तो पहला लेटर हमारा एक्स आएगा ना? तो देखो एक्स हमारा एक में ही दे रखा है, बाकी किसी में एक्स नहीं दे रखा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है? ऐसे आपका ये वाला है। इसमें दे रखा है कि वो कह रहा है आपको कि किसी कूट भाषा में यदि कूट भाषा में KLM को PON लिखा जाए, तो GHI
क्या लिखा जाएगा? आपसे पूछ रखा है। तो इसके अंदर भी आपको देखो दिख रहा होगा आपको कि ये जो k है, k का क्या उसने बनाया p। तो अगर इसको हम यहाँ से देखें तो k हमारा कौन से नंबर पे आता है? तो k हमारा 11 नंबर पे आता है। और ऐसे देखिए तो p इधर से कौन से नंबर पे आता है? तो p इधर से भी 11वें नंबर पे आता है। तो वही अपोज़िट वाला खेल हो गया, ये भी अपोज़िट वाला ही चलेगा, ठीक है? तो जी हमारा इधर से आता है 7th प्लेस पे आता है ना? तो वो जी हमारा किस पे आता है? 7th प्लेस पे आता है। तो ऐसे 7th पे क्या आएगा इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो टी आ जाएगा हमारा, है ना? तो इस जी का क्या बनेगा? टी बनेगा और टी हमारा सिर्फ़ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। मतलब ये अपोज़िट नंबर हैं। अगर वो इधर से 7 है, तो वो पीछे से 7 है, ऐसे करके। इसको बोलते हैं अपोज़िट नंबर, अपोज़िट लेटर बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, बस थोड़ा ये आधे क्वेश्चन ऐसे हैं, बाकी आगे और सिंपल-सिंपल क्वेश्चन आएँगे। ठीक है, जल्दी-जल्दी चेक कर लेते हैं। आगे आपका 64 है, 64 भी आपका सेम क्वेश्चन अपोज़िट वाला ही है। ठीक है, ओ दे रखा है आपको, ओ का उसने बनाया एल, तो हमें दिख रहा है कि ओ यहाँ से कौन से नंबर पे है? ओ यहाँ से 12 नंबर पे है और एल इधर से कौन से नंबर पे है? एल इधर से 12 नंबर पे है, तो अपोज़िट वाला सिस्टम चल रहा है आपका। तो हम इसको देख लेंगे यहाँ पे ज एक्स हमारे इधर से कौन से नंबर पे? एक्स इधर से हमारा तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर इधर से कौन सा हमारा सी है, ठीक है? तो क्या हमारा ऑप्शन लेटर होगा पहला? सी हो जाएगा। तो ये वाला ही हो जाएगा, इसमें एक में सी दे रखा है और किसी में सी नहीं दे रखा आपको। ऐसे ये वाला हो गया हमारा यू का उसने एफ बनाया, तो आपको दिख रहा है कि यू वहाँ से कौन से नंबर पे है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यू 6th नंबर पे है ना? यू किस नंबर पे है? 6th नंबर पे है, तो इसका भी 6th नंबर इसका देखो इसका अपोज़िट क्या होता है? ये क्या दे रखा है आपको आर, तो आर कौन से नंबर पे है इधर से? राइट साइड से तो हमें दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर 9वें नंबर पे है। तो 9वें नंबर पे आगे से लेंगे तो आगे से 9वें नंबर पे क्या है आपका? आई है, नंबर डाल ही रखे हैं। तो आई हमारा सिर्फ़ एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा ठीक आपका। ठीक है बच्चों, ये तो एबीसीडी वाले थे। इसमें इन चारों क्वेश्चन में एक ही पैटर्न था, वो क्या था? अपोज़िट था, है ना? राइट और लेफ्ट में। अगर कोई राइट से 2 है तो उसको लेफ्ट से 2 लेना था आपको। मान लो मैं बोल दूँ बी है, तो बी लेफ्ट से 2 है तो राइट से 2 क्या होगा? वाई हो जाएगा, ठीक है? तो ये थे आपके चारों एक जैसे क्वेश्चन थे। बस आपके ये लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, वो सारे सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है? और ये फटाफट से देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को भी। आपने नंबर डाल रखे होंगे, इनको आंसर मिला रहा होगा अपने। इसमें दे रखे हैं आपको कि विषम को छाँटकर अलग कीजिए। इन चारों में से एक नंबर विषम है, उसको छाँट के अलग करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 67 में दे रखा है, विषम को छाँटकर अलग कीजिए। फिर इन चारों में से आपको अलग बताना है, अलग क्या है ना? तो बच्चों चारों में अलग इसमें दे रखा है आपको ई। ई अलग इसलिए है क्योंकि सारे कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन ई क्या है आपका? ई आपका वोवल है, ठीक है? ए, ई, आई, ओ, यू वोवल होते हैं ना आपके। ए, ई, आई, ओ, यू ये कितने होते हैं? 5 वोवल होते हैं आपके और बाकी आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। आगे दे रखा है आपको विषम छाँट के अलग कीजिए। आपको 4 वर्ड दे रखे हैं, तो इसमें है ना लाफ, शाउट, स्माइल, स्क्रैम। तो देखो इसमें जो स्माइल होगा ना इसमें ज़्यादा शोर नहीं होता, है ना? बाकी सब में शोर होता है, थोड़ा आवाज़ होती है। स्माइल में कुछ आवाज़ नहीं होती, बस मुस्कुरा दिया आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 69 में देखो, फिर से क्वेश्चन आपको विषम को छाँटकर अलग कीजिए। यहाँ दे रखा है आपको प्रशिक्षक, अध्यापक, विद्यार्थी और प्रोफ़ेसर। तो बच्चों ये विद्यार्थी अलग होगा, बाकी तो कुछ ना कुछ सिखाने के वाले ही हैं, है ना? प्रशिक्षक ही ट्रेनर को बोलते हैं, अध्यापक टीचर को बोलते हैं, प्रोफ़ेसर तो कॉलेज में मिलते हैं आपको, है ना? और विद्यार्थी ये पढ़ाते नहीं है, पढ़ते हैं। आगे दे रखा है आपको, फिर बोल रखा है विषम छाँट के लिखिए। अब देखो बच्चों इसके अंदर फिर से वो अपोज़िट वाला सिस्टम कर दिया है इसमें। देखो ए हमारा इधर से फर्स्ट पे आता है और ज़ेड हमारा इधर से फर्स्ट पे आता है, मतलब ये अपोज़िट हैं। ऐसे ई है हमारा, है ना? ई इधर से हमारा 5th नंबर पे आता है, ऐसे वी इधर से हमारा 5th नंबर पे, ये भी ठीक है। अब ये हमारा बी इधर से 2nd नंबर पे आता है और वाई इधर से 2nd नंबर पे आता है ना, ऐसे ए और बी और यहाँ पे ज़ेड और वाई है ना, 2nd नंबर होगा तो ये भी ठीक है ना? तीनों में एक जैसा लॉजिक है, लेकिन ये वाला आपका गलत हो जाएगा। जो सी हमारे इधर से 3rd नंबर पे आता है, तो डब्ल्यू हमारा 3rd नंबर पे नहीं आता इधर से डब्ल्यू 4th नंबर पे आता है। तो ये 3rd पे आ रहा है और वो 4th पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 71, 71 में आपको दे रखा है कि 2 से 5 बना, 5 से 10 बना, ये कैसे-कैसे बन रहा है? तो इसमें पहले हम तो बच्चों गैप ही देखते हैं। इसके अंदर हमने देखा कि जो पहले इसमें गैप कितने का आ रहा है, तो इसमें हमने देखा कि ये 3 का गैप आ रहा है। अगले में देखा तो हमने कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। अगले में कितने का गैप आ रहा है, 7 का। तो आपको दिख रहा है ना 3, 5, 7, 9 यानी विषम संख्याओं का गैप आ रहा है ओड नंबर का, यानी एक-एक छोड़ के, है ना? 3 का, 5 का, 7 का, तो अगले में 9 का गैप आना चाहिए। तो 17 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 17 प्लस 9 कितना हो जाएगा बताओ? तो 17, 9 प्लस कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। तो 26 आपका ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये अब लास्ट आज के आपके 4 क्वेश्चन बच गए हैं, इनको और देख लेते हैं। आपको 72 नंबर क्वेश्चन नहीं करना है, थोड़ा गलत है, इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है? हम 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 73 में दे रखा है, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, इसमें श्रृंखला को पूरा करना है कि अगला आंसर क्या आएगा? तो बच्चों आपको देखो नंबर दिख रहे होंगे कि पहला क्या है हमारा 13 से ये बना, इससे ये बना, फिर इससे क्या बनेगा? तो देखो बच्चों 13 थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं सॉल्व। आपको देखो इसमें 13 इंटू 4 तो आपका 52 रूट 1 क्या हमारा? आगे 13 इंटू 7 तो होता है 91, ये 91 बन गया 7 से मल्टीप्लाई किया, है ना? फिर 13 इंटू ये कितना बड़ा है आपका 3 बड़ा है, फिर 3 यहाँ पे भी बढ़ेगा, तो 130 हो जाएगा, फिर 13 इंटू 13 169 हो जाएगा। यानी आपको जो भी मल्टीप्लाई करना है उसको 3 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। यानी आपको दिख रहा है कि पहले में हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, फिर नेक्स्ट टाइम हमने 7 से मल्टीप्लाई करा, है ना? 3 बढ़ा के।
फिर नेक्स्ट में फिर 7 में 3 बढ़ा के 10 से मल्टीप्लाई करा, फिर 3 बढ़ा के 13 से मल्टीप्लाई करा, सारा पैटर्न बन रहा है हमारा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 130 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में दे रखा है विषम को छाटिए, यानी इन चारों में से अलग कौन सा बताना है आपको, फाइंड द ओड। आपको बोल रखा है कार्डियोलॉजी, सिस्मोलॉजी, फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी। ठीक है बच्चों, ये सारे जो ए बी सी हैं सारे साइंस के वर्ड हैं, और जो ये सोशियोलॉजी है ये बच्चों आपका सोशल साइंस का वर्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें दे रखा है अलग छाटिए। ठीक है, विषम छाटिए। आपको बोल रखा है सुनना, चित्र बनाना, खिलौने बनाना और लिखना। तो बच्चों इसमें से अलग क्या हो जाएगा? देखो खिलौने बनाना है ना, इसमें से अलग हो जाएगा आपका सुनना। ठीक है, इसमें आप बस आराम से बैठे हो सुन रहे हो, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे। बाकी में आप चित्र बना रहे हो, खिलौने बना रहे हो, लिख रहे हो, तो उसमें आप काम कर रहे हो ना। सुनने में आप कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बच्चों ये तो 25 क्वेश्चन थे आपके, तो अपना आप स्कोर ज़रूर बताना, आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना? हमने इसमें क्वेश्चन हटा दिया था कौन-सा? क्वेश्चन नंबर कौन-सा हटाया था हमने 72, ये क्वेश्चन गलत था, तो हमारे अब 24 क्वेश्चन रह गए हैं। तो 24 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे ज़रूर बताना आप, ठीक है? तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।